नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मुझे पता है आप सभी का पहला सवाल यही होगा कि अंकुर भाई कल अमेरिका तो बहुत तेज भागा है, 1500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, फिर भारतीय बाजार नीचे क्यों जा रहे हैं। तो चलिए इसको ही समझते हैं। सबसे पहले देखो, अमेरिका में उनके प्रेसिडेंट बने हैं भैया डोनाल्ड ट्रंप साहब। उनका इलेक्शन था, जो बाजार चाहता था वो हुआ। ट्रंप साहब अब अमेरिका के लिए वो सारी पॉलिसीज लेके आएंगे जो अमेरिका के लिए फायदेमंद होंगी, अमेरिका की कंपनीज के लिए फायदेमंद होगी। अगर आप अमेरिका में उनके सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मेटल सेक्टर में देखो आप कितनी तंगड़ी तेजी आई है, 7-8% भागा है उनका इंडेक्स। अपने भारतीय बाजार के मेटल स्टॉक्स की बात करें तो वो टूट रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो यही समझना चाहिए। वो चाइना पे टैरिफ लगाएंगे तो अपनी कंपनियों को बढ़ावा देंगे, ना कि हमारी कंपनियों को। कुछ जगह डेफिनेटली भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं और भारत के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा रिलीफ होगा। तो अमेरिकन्स के लिए ज्यादा रिलीफ है, अमेरिकन्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी कंपनीज के लिए ज्यादा चीजें आएंगी। ऑब्वियस है, उनकी कंट्री है, वो अपने लिए ज्यादा करेंगे। और हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो कुछ नहीं करेंगे। हमारे लिए वो सारे फायदे आएंगे जो कि चाइना के लिए नुकसानदायक होंगे। तो वो चाइना के लिए जो गलत करेंगे उससे अपनी कंपनियों को ज्यादा बढ़ावा देंगे और उसी का फायदा हमें भी मिलेगा। तो इसलिए अपन कल भागे और अमेरिका का बाजार बहुत तेज भागा। और अगर मैं अब एक आप सभी के साथ और डेटा शेयर करूं कि हम लोग आज नीचे क्यों हैं, तो आज हमारी वीकली एक्सपायरी है। अब आप कहोगे भाई तो क्या हो गया यार, एक्सपायरी तो चलती रहती है। देखो, अगर मैं एक अपने मनगढ़ंत कहानी बनाऊं, यानी कि एक साइकोलॉजिकली चीज शेयर करने की कोशिश करूं। देखो, शेयर बाजार में बैठे हम कुछ भी सोच सकते हैं, तो मैं कुछ भी सोचने बैठूं और आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूं तो ध्यान से सुनिएगा। लॉजिक आप चाहो तो निकल सकता है, बट मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा। पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि मेरी अपनी मनगढ़ंत कहानी है, ताकि आप ऐसा ना हो हाँ भाई यही है, ठीक है। अब देखो, सबको पता है 24,500 लेवल पार नहीं होगा। मंडे तक सबको पता था। लास्ट फ्राइडे पूरे वीक आपने देखा 3 बार हमने 24,500 अटेम्प्ट करा निकालने की, नहीं निकला। कल इंट्राडे बेसिस पे इतनी बड़ी पॉजिटिव खबर के चलते हमने निकाल दिया। हम केवल 1% ऊपर थे, जिसमें जापान 2.5% था और अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स लगभग 700 से 1100 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे। उसके बावजूद हम 1% ऊपर गए। तो कल से बेटर दिन नहीं था 24,500 को निकाल के टिकने का, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, उसको निकाला और वहां से वापस नीचे आ गए। 24,450 फिर 485 करीब क्लोजिंग आई, 24,500 नहीं निकाला। कल शाम को हम लोगों ने देखा कि एफआईआईज ने बहुत बड़ी सेलिंग कर दी, फ्यूचर्स में भी कैश में भी। अब मैं डेटा बता दूं, कैश मार्केट में 4,500 करोड़ का बेचा और फ्यूचर्स में 1,386 करोड़ का बेचा। तो ये क्लियर था कि वो नहीं चाहते हैं 24,500 निकले, क्योंकि उनकी बड़ी पोजीशन बनी है 24,500 पे कॉल राइटिंग की। और ये मैंने कल भी कहा था आप सभी के साथ लेट नाइट वीडियो में कि अगर 24,500 के ऊपर आप 20 मिनट भी टिकते हो तो 24,600, 650 और 700 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिर वो सारे शॉर्टर्स ट्रैप हो जाएंगे। अब जिन्होंने शॉर्ट करा है वो बाजार को गिराने के लिए क्या करेंगे, वो शेयर्स को बेचेंगे। तो कल आपके लिए सेलिंग डेटा आया, तो शायद उन्होंने मार्केट को बेचा है, ताकि शेयर्स को बेचा है ताकि मार्केट इंडेक्स लेवल पे नीचे रहे। इसीलिए अगर आप नोटिस करें तो निफ्टी और सेंसेक्स टूट रहा है, बैंक निफ्टी टूट रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप अभी तक ठीक दिख रहा है अभी तक। अब यहां से अगर स्मॉल कैप मिड कैप टूटता है तो फिर वो रिटेल इन्वेस्टर्स कहेगा यार ये कुछ नहीं होने वाला, वो बेच दो। ये पूरा साइकोलॉजिकल था, ये पूरा दिमाग की मनगढ़ंत कहानी है जो बन रही है कि उन्होंने इंडेक्स को नीचे रखने के लिए शेयर्स बेच दिए, क्योंकि शेयर्स नीचे होंगे तो इंडेक्स अपने आप नीचे आ जाएगा। अब ये सारी चीजें आज खत्म हो जाएंगी, थर्सडे को एक्सपायरी हो जाएगी, 24,500 की अहमियत खत्म हो जाएगी। जितने सौदे कटने कट जाएंगे, जिनको प्रॉफिट होना है हो जाएगा और जिनको लॉस होना है उन्हें भी लॉस हो जाएगा। कल से बनेगा फ्रेश मूव। तो कल से फ्रेश मूव के लिए किधर ध्यान दें, तो देखो वो भी नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि आज रात फेड पॉलिसी वो अपने आप सब कुछ बदल देगी। तो भाई साहब इसीलिए मैंने आपसे संडे को ही कहा था, जो अभी निकला है, कि भैया इस पूरे हफ्ते बहुत कुछ होगा, आप ताला मारो, बैठ जाओ, चाबी फेंक दो। कुछ लोग ये कह रहे थे भाई ऐसे ताला क्यों मरवा दिया, नीचे खरीदवा देते। भाई मेरे को पता होता कि ट्रम्प साहब आ रहे हैं, मार्केट ऐसे भागेगा तो जरूर खरीदवाता, मेरे को नहीं पता था। मंडे जब गिर रहा था तो आपसे ये जरूर बोला कि कल को उछल जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जब कल उछल रहा था तो आपसे बोला कि कल को फिर गिर जाए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देख लो आप, 250 पॉइंट निफ्टी नीचे हो गया है। सोच रहे थे आप कल तक, नहीं सोच रहे थे। यही होगा इस हफ्ते, जब आपके लिए बड़े इवेंट्स होते हैं तो मार्केट ऐसे ही ट्रेड करता है भाइयों। इसीलिए कह रहे हैं कि हम इतने स्मार्ट नहीं है कि हर ट्रेड को, हर इवेंट को
पहले ही प्रिडिक्ट करके जज कर लें और काम कर लें। नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपसे कहा था कि इस बार क्या करना है, आपको पोर्टफोलियो को मारना है ताला और चाबी फेंक देनी है कम से कम अगले 8 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। तो बस वही सही बैठ रहा है। मैंने वीडियो काफी स्ट्रेच हो गई, बट चीजों को मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अब आते हैं थोड़ा मार्केट अपडेट पे। निफ्टी 250 पॉइंट नीचे हो गया है, सेंसेक्स 800 पॉइंट नीचे हो गया है, बैंक निफ्टी 480 पॉइंट। परसेंटेज टर्म्स में निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी 1% नीचे है। स्मॉल कैप 0.25% डाउन है, मिड कैप 0.11, यानी कि ये दोनों फ्लैट टू नेगेटिव है। मार्केट ब्रेथ 1140 शेयर्स पॉजिटिव है और 1140 शेयर्स ही नेगेटिव है एनएसई पे, आप कह सकते हो, यानी 1:1 का रेशियो बना हुआ है। चाइना का डेटा आया दोस्तों आज हिला देने वाला, बड़ा पॉजिटिव डेटा आया, तो वहां पे और ज्यादा एफआईआईज का अट्रैक्शन बनेगा। उनके एक्सपोर्ट्स बढ़कर आए हैं और इंपोर्ट उन्होंने किया है बहुत कम। तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ है और वो पूरी दुनिया के खिलाफ है, लेकिन इस समय वो जीतते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक डेटा आया था जो मैं आपके साथ अगली वीडियो में या दिन के दौरान किसी वीडियो में शेयर करूंगा। मीडिया सेक्टर एकमात्र सेक्टर है जो हरे निशान में टिक पा रहा है अभी तक, बाकी सब लाल हो गया है। मेटल 1.5% टूट गया है, फार्मा 1.5% टूट गया है, ऑटो 1.25%, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.25%, निफ्टी बैंक 1%, आईटी 0.9%, एनर्जी, एफएमसीजी, मिड कैप सिलेक्ट, पीएसयू बैंक और रियल एस्टेट सब नीचे आ गया है। टॉप गेनर है आईटीआई 10%, केईसी इंटरनेशनल 8% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल 6.5%। इसके नंबर्स मैंने आपको बोला भी था, बेहतरीन नंबर आए हैं। जेपी पावर 6%, पॉलिसी बाजार में एक मूव आ रहा है अच्छा 5% का। गिरावट हो रही है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 9% नीचे है। हिंडाल्को जैसा बड़ा शेयर 7% टूट गया है आज। ब्लू स्टार 6% नीचे है, जिसमें नंबर्स आई थिंक इसके अच्छे थे। ग्लेनमार्क 5% नीचे और जेकी लक्ष्मी सीमेंट अपने खराब नंबर्स के दम पर 3.5% नीचे देखने को मिल रहा है दोस्तों। जोमेटो को शेयर में तेजी बन रही है, स्विगी के सुस्त आईपीओ को रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी से लीड कर रहा है तेजी को और हिंडाल्को कर रहा है गिरावट को, फॉलोड बाय अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो टूटते हुए दिख रहे हैं। तेजी में टाटा स्टील, कोल इंडिया और अपोलो हॉस्पिटल है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। कुछ ना करो तो ज्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।